आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एंड टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट द करेक्ट सीक्वेंस टू कवर क्वांट एज वेल एज रीजनिंग फॉर योर एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन। इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में there are many problems among students how they prepare, but one problem that I identified which still remains unaddressed is the correct sequence of covering topics under these two subjects. और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज नो बडी इज टॉकिंग अबाउट इट एंड इट हैज़ अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर क्लैरिटी एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स। अगर आप इनको ज़्यादा शफल कर दोगे, थोड़ा बहुत शफल कर सकते हो बेस्ड अपॉन सर्टन पैरामीटर्स, उसको भी डिस्कस करेंगे। बट ज़्यादा शफल करोगे एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द रीजन वाई यू डूइंग दैट, ऑटोमेटिकली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ही डालेगा। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि करेक्ट सीक्वेंस क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए। साइमल्टेनियसली विल अंडरस्टैंड क्यों ये सीक्वेंस मैंने क्रिएट किया है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग विद योर प्रिपरेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज already started his or her preparation and now is thinking of uh, revising or practicing, then also this will be useful because you have to get used to this sequence till the time you become an officer. जब तक आप एस्पिरेंट हो तब तक ये सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है। गेट अ पेन एंड पेपर, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्वांट फर्स्ट एंड देन we'll get into रीजनिंग। क्वांट में मैंने बंच किया है, रीजनिंग में भी बंच करूंगा, बंच किया है कुछ टॉपिक्स को एक साथ में। एंड दोस टॉपिक्स नीड टू बी कवर्ड टुगेदर, और कुछ टॉपिक्स हमेशा ही पहले आएंगे, उसको एक एक करके समझ लेते हैं। नंबर सिस्टम, जहाँ पे आप नंबर्स के बारे में पढ़ते हो, जहाँ पे आप प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ते हो, फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब, 4 टाइम्स, 100 टाइम्स, वो सब चीज़ें पढ़ते हो, दैट कम्स अंडर नंबर सिस्टम। इन ऑल द मेजर बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स ऑल्सो, चाहे वो कैट की हो या फिर पीओ लेवल के एग्जाम्स की हो, बैंक लेवल के एग्जाम्स की, नंबर सिस्टम मेजरली आपको सबसे पहले ही मिलेगा। नहीं भी है देन ऑल्सो इट नीड्स टू बी कवर्ड फर्स्ट बिकॉज थ्रू नंबर सिस्टम यू आर जनरेटिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट नंबर्स। जब तक आपको नंबर्स की अवेयरनेस नहीं होगी, नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक क्वांट में आप कभी भी एक्सेल नहीं कर पाओगे बिकॉज क्वांट इज ऑल अबाउट नंबर्स। ओके, इसलिए नंबर सिस्टम को सबसे पहले पढ़ाया जाता है और सबसे पहले पढ़ना भी चाहिए। सेकंड आ जाता है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, जो कि हमेशा नंबर सिस्टम के बाद कवर करना है आपको। दिस ऑल्सो डील्स विद नंबर्स ओनली। यहाँ पे बॉड मास वगैरह आ जाता है, तो यहाँ पे एक सीक्वेंसिंग क्रिएट कर देते हैं कि बहुत सारे नंबर्स हैं, उनकी साथ में रिलेशनशिप कुछ क्रिएट करनी है, 3 into 4, और फिर स्टार्ट हो जाता है 3 bracket 5 फॉर एग्जाम्पल। तो किसको पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में सॉल्व करना है, सो यू आर गेटिंग इनटू रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। बॉड मास एक एग्जाम्पल हो गया। दैट इज वाई सिंप्लीफिकेशन हैज टू बी डन एंड शुड बी डन आफ्टर नंबर सिस्टम, बिकॉज वहां पे भी हम नंबर्स के थ्रू ही कवर कर रहे हैं। नंबर सीरीज अगेन, अगर हमें लेट्स से 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 ये रिलेशनशिप बनाना नहीं आता। टू का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का क्यूब 27, 4 का 4 कुछ और होगा। अगर ये आपको सीरीज दी हुई है और आपको कन्वर्ट करना है इस चीज में, हाउ विल यू डू इट इफ यू डोंट हैव अवेयरनेस अबाउट नंबर सिस्टम। इसलिए नंबर सीरीज को कवर करने के लिए नंबर सिस्टम जरूरी है, एंड नंबर सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट होता है नंबर सीरीज, बिकॉज नाउ यू आर पुटिंग द सेम नंबर्स इन अ सीरीज एंड ट्राइंग टू सॉल्व दैट। इसीलिए नंबर सीरीज नंबर सिस्टम के बाद कवर करना है, और नंबर सिस्टम नंबर सीरीज के पहले कवर करना है। बीच में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आएगा बिकॉज दैट इज गेटिंग अस क्लैरिटी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। फोर्थ हो जाता है क्वाड्रेटिक, विच इज अ कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। आप एक फॉर्मूला बना देते हो हर एक नंबर जो भी आपको दिया है उसके अराउंड, एंड क्वाड्रेटिक इज यूजफुल इन एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू रीड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। सब में कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, और इक्वेशन आप तभी बना पाओगे व्हेन यू हैव अंडरस्टूड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज कवर्ड बिफोर कवरिंग एवरीथिंग एल्स, नंबर वन। एंड सेकेंडली इट इज कवर्ड आफ्टर कवरिंग द फर्स्ट 3 चैप्टर्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक में सारे रिलेशनशिप, नंबर सीरीज के मेथड्स, वो सब यूज होंगे कहीं ना कहीं, इसलिए उसको फोर्थ नंबर पे रखा हुआ है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आई होप यू आर राइटिंग इट डाउन बिकॉज
ये लिखना खुद बहुत जरूरी है और इसमें बहुत ज्यादा मैं लिखवा भी नहीं रहा हूँ, ओनली द नेम्स ऑफ द चैप्टर्स, प्लीज राइट इट डाउन एंड अभी से चेंज कर सकते हो अपनी पढ़ाई में, ये सीक्वेंस स्टार्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस करते हो कहीं से भी शुरू कर सकते हो। जैसे ये सीक्वेंस स्टार्ट करोगे फॉलो करना, यू विल ऑटोमेटिकली सी सम इम्प्रूवमेंट इन 15 डेज 20 डेज। ओके, नेक्स्ट आ जाता है परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज एजेस। एवरेज 5 6 7 इन तीनों को साथ में हमने रखा हुआ है। परसेंटेजेस में आप जो भी नंबर्स हैं उनको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना सीखते हो, और परसेंटेज में जो भी रिप्रेजेंटेड है उसको नंबर में रिप्रेजेंट करना सीखते हो। लेट्स से 56% दिया हुआ है, देन यू नो दैट दिस इज 56 अपॉन 100। ओके, तो ये एक फ्रैक्शन हमने क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन में भी फ्रैक्शंस बहुत यूज होते हैं, और वो फ्रैक्शंस को आप क्रिएट करना, डीक्रिएट करना, रिक्रिएट करना, वो सब परसेंटेज में आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हो। दैट इज वाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पहले परसेंटेज है। एवरेजेस, एवरेजेस में आप फ्रैक्शंस का एवरेज करते हो, बहुत बार परसेंटेजेस का भी एवरेज करते हो, इसलिए ये दोनों चैप्टर्स को कवर करना जरूरी है बिफोर कवरिंग एवरेजेस, और एवरेजेस को इनके बाद ही कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 ये चैप्टर हो गए जो साथ में चलते हैं, 5 6 7, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज। उसके बाद आ जाता है एजेस एंड पार्टनरशिप। अब एजेस एंड पार्टनरशिप जो हैं ये स्टैंड अलोन पे हैं, बट इट इज एक्सपेक्टेड या फिर इट इज एडवाइजेबल कि आप इन चैप्टर्स के बाद ही इसको कवर करो, क्योंकि एजेस में भी फ्रैक्शंस यूज होते हैं, एजेस में भी परसेंटेजेस यूज होते हैं, पार्टनरशिप में भी कि दो लोग पार्टनर हैं, एक ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और कुछ उसको साथ में इतने टाइम के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, फॉर एग्जांपल दूसरे पार्टनर ने कम टाइम के लिए ज़्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो जो प्रॉफिट होगा वो किस फ्रैक्शन में डिवाइड होगा, जो प्रॉफिट होगा वो किस परसेंटेज में दोनों में डिवाइड होगा। तो इसीलिए पार्टनरशिप में ये तीनों ही चैप्टर्स यूज होते हैं। दैट इज वाई एजेस एंड पार्टनरशिप आर क्लब टुगेदर, और दोनों ही इन तीनों चैप्टर्स के बाद। फिर आ जाता है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एलिगेशन। मिक्सचर्स में हम लोग यूज कर रहे हैं ये सारी लर्निंग्स, परसेंटेज भी, फ्रैक्शंस भी, ये सारी चीजें, एवरेजेस भी, ये सब हम मिक्सचर में यूज कर रहे हैं। बट एलिगेशन का एक मेथड है, यू माइट हैव रेड अबाउट इट, अगर नहीं पढ़ा है उसको तो प्लीज पढ़ लो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या होता है, एक नंबर आपके पास यहाँ पर है, एक नंबर यहाँ पर है, ये दोनों नंबर क्रॉस किए, एक नंबर यहाँ पर आया, फिर एक रिजल्ट आपको यहाँ मिलेगा, एक रिजल्ट यहाँ मिलेगा। इन शॉर्ट इस तरह से फ्रैक्शन दिखता है। तो फ्रैक्शन जो है सॉरी एलिगेशन दिखता है। तो एलिगेशन मेथड इज यूजफुल नॉट ओनली इन मिक्सचर एंड एलिगेशन बट ऑल्सो इन प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे आप लोग एलिगेशन का यूज कर सकते हो। दैट इज वाई मिक्सचर एंड एलिगेशन को सबसे ऊपर रखा है इन तीनों चैप्टर्स की कैटेगरी में। Now, all the chapters that you're going to see below 10, 10 and 10 onwards are using the concepts that you've learned here. इसलिए ये सीक्वेंस में इन चैप्टर्स को पहले रखा है और इन चैप्टर्स को बाद में रखा है। ऐसा बहुत कम होगा कि परसेंटेज वाले चैप्टर में मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज हो रहा है, या परसेंटेज वाले चैप्टर में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के हार्डकोर कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। बट चांसेस आर वेरी हाई कि प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज के कॉन्सेप्ट जो है उनको यूज किया जा रहा है, उनको मिक्स करके आपको क्वेश्चंस बना के दिया जा रहा है। ओके, इस आइडियोलॉजी के बेसिस पे, इस लॉजिक के बेसिस पे ये सीक्वेंस क्रिएट किया गया है। फिर आ जाता है टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स विच फॉलो सिमिलर प्रिंसिपल्स, इसलिए उनको साथ में रखा है। सिमिलरली टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ये दोनों सिमिलर मेथड एंड फिलोसफी यूज करते हैं, सिमिलर लॉजिक यूज करते हैं, दोनों को साथ में रखा है। डेटा इंटरप्रिटेशन यूजेस एवरीथिंग दैट कम्स बिफोर दिस, दैट इज व्हाई डेटा इंटरप्रिटेशन इज ऑलमोस्ट एट द लास्ट, एंड मेंसुरेशन इज एट द ऑटमोस्ट लास्ट, क्योंकि मेंसुरेशन का इनसे कोई लेना देना है भी नहीं, बट एट द सेम टाइम these chapters help you learn the fundamentals of maths that help you in mensuration। इसीलिए mensuration को सबसे एंड में रखा है, क्योंकि उसको अगर पहले कर दोगे तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूज होने लगोगे कि यार ये नहीं पढ़ा, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू रीजनिंग। रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर दैट रीजनिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक। अगर आपका लॉजिक बोथ वर्बल एंड क्रिटिकल अगर अच्छा है, देन यू विल नेवर फॉल इन रीजनिंग। रीजनिंग में वर्बल एंड क्रिटिकल लॉजिक के साथ साथ यू कैन फॉलो सम रूल्स, नॉट फॉर्मूलाज बट रूल्स, और उन रूल्स के बेसिस पे यू कैन इंक्रीज योर स्पीड, यू कैन इंक्रीज योर एक्यूरेसी, यू कैन गेट
हायर मार्क्स आउट ऑफ लेस क्वेश्चन। ठीक है, इसका भी सीक्वेंसिंग समझ लेते हैं। फर्स्ट 4 लाई टुगेदर। एनालॉजी जिसमें आपको दिया गया है लेट्स से कैट इज इक्वल टू मियाऊ, देन डॉग इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे आ गया डॉग, कैट मियाऊ करती है तो डॉग बार्क करता है। नाउ दीज हैव सम यूनिवर्सल रूल्स। ऐसा नहीं बोल सकते कैट इज इक्वल टू बार्क देन डॉग इज इक्वल टू व्हाट। वो रिलेशनशिप को आप ऐसा नहीं कि किसी को भी किसी से भी जोड़ दो। सम यूनिवर्सल रूल्स should apply and have to apply in analogies, but the same does not happen in syllogism. Syllogism में कुछ भी कह सकते हो, cat is equal to dog भी कह सकते हो, cat is equal to cow भी कह सकते हो, you can say anything at all. Okay, तो analogies को यहाँ पे डाला हुआ है because ये जो रिलेशनशिप आप क्रिएट करना सीख रहे हो, this is going to be useful in classification. क्लासिफिकेशन उसके नीचे आता है, एनालॉजी के रूल्स यहाँ यूज होंगे। क्लासिफिकेशन के नीचे अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आता है। दिस विल यूज बोथ एनालॉजीज एंड क्लासिफिकेशन, इनके रूल्स यूज होंगे। कोडिंग डिकोडिंग, वहां पे आप डिकोड करना शुरू कर यूज कर रहे हो। एनालॉजी में आप डिकोड ही कर रहे हो, कोड ही कर रहे हो, कोड को ब्रेक कर रहे हो। सो कोडिंग डिकोडिंग से पहले अगर एनालॉजी कर लोगे तो दिस बिकम्स इजियर। ओके, अगेन यहाँ पे आपकी वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश थोड़ी डिसेंट लेवल की होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये वर्बल मतलब इंग्लिश के बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनाए जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दिया गया है, नॉट ओनली अल्फाबेट सीरीज एंड नॉट ओनली न्यूमेरिक सीरीज। तो न्यूमेरिक सीरीज क्वांटिटी होगी, दैट विल बी यूजफुल है, बट एट द सेम टाइम अल्फाबेट्स भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके नीचे आ जाते हैं इनपुट आउटपुट, जहाँ पे आपको एक इनपुट दिया है, आपको एक आउटपुट दिया है, या आउटपुट निकालना है, या मल्टीपल इनपुट्स दिए हैं, आउटपुट्स निकालने हैं। ये सब इनपुट आउटपुट में यूज होता है। आपको 5 नंबर दे दिए, 5, 25, 45, 65, और पूछा है लास्ट में क्या आएगा, या फिर इनके बाद 10 स्टेप्स दे दिए। लेट्स से यहाँ पे दे दिया 75, फिर 65, फिर 45, फिर 25, फिर 5, फिर लेट्स से दे दिया 65, 75, 45, 25, या फिर 5 और 25। तो आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 75 होना चाहिए था, ये पूरा रिवर्स हो गया, ये सेंटर में हमेशा सेम रहेगा। नाउ दिस इज गेटिंग रिवर्स, दिस इज गेटिंग रिवर्स, ऐसे करके कुछ एक सीक्वेंस बन रहा है, एक लॉजिक बन रहा है। सो दिस इज ऑल इनपुट, अ पार्ट ऑफ इनपुट आउटपुट। इनइक्वालिटीज में आपको मल्टीपल इक्वेशंस दी जाती हैं, जो क्वाड्रेटिक में पढ़ा होता है। उन इक्वेशंस में कुछ इक्वल हैं, कुछ इक्वल नहीं है। लेट्स से a इज इक्वल टू b इज मोर देन इक्वल टू c इज लेस देन इक्वल टू d, ये एक इक्वेशन हो गई। ऐसे मल्टीपल दी जाएंगी। तो ये सारे लॉजिक जो हैं कि ऑलरेडी आप 4 एंड प्लस 4 3 2 1 उसमें ये सब आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे, इसीलिए उनको पहले रखा है, वो बेसिक्स हैं, और ये थोड़ा सा उसमें एडवांस लेवल में चले जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये तीनों साथ में लाई करते हैं, बिकॉज दीज आर कंप्लीटली बेस्ड अपॉन लॉजिक। डायरेक्शंस में भी ब्लड रिलेशंस यूज कर लेते हैं, ऑर्डर्स में भी कई बार आप डायरेक्शंस यूज कर लेते हैं। ऑर्डर में ए सिटिंग टू द साउथ ऑफ A standing to the south of B, B standing to the north of C, let's say इस तरह से। तो डायरेक्शंस भी यूज हो रही हैं कहीं ना कहीं ऑर्डरिंग में। तो डायरेक्शंस और ऑर्डरिंग साथ में चलता है, इसलिए डायरेक्शंस पहले किया, ऑर्डर बाद में किया। ब्लड रिलेशन सबसे ऊपर किया, क्योंकि ब्लड रिलेशंस कहीं ना कहीं डायरेक्शंस में भी यूज होता है। डायरेक्शंस में आप बोल सकते हो एज फादर इज स्टैंडिंग टू द नॉर्थ ऑफ ए, उसके दादाजी उसके साउथ में खड़े हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, इसलिए इन तीनों को साथ में रखा है, एंड दिस इज द सीक्वेंस। उसके बाद आ जाता है सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, सिलोजिज्म, ये तीनों को साथ में रखा हुआ है। नॉर्मली सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स है, सिलोजिज्म को स्टैंड अलोन रख देते हैं। बोथ ऑफ देम फॉलो द सेम रूल्स। अगेन आपको एक पजल्ड एक क्वेश्चन दिया होगा, उसको आपको डिकोड करके और एक अरेंजमेंट बनाना है या पजल को सॉल्व करना है। सिलोजिज्म में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती है, उसमें इस तरह से डायग्राम्स भी आप बना सकते हो, और उन डायग्राम्स के बेसिस पे आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर इसलिए इसको अलग से रखा है, और हम लास्ट में ही कवर करते हैं। डेटा सफिशिएंसी डिटरमाइंस की जो भी डेटा दिया गया है वो सफिशिएंट है या नहीं है आंसर करने के लिए। लॉजिकली भी आप सोचोगे कोई भी डेटा हो सकता है और कुछ भी पूछ सकते हो आप कि ये सफिशिएंट है या सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए जितने भी ऊपर रूल्स पढ़ोगे वो सारे यहाँ पर कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं। ये आ जाता है पूरा वर्बल रीजनिंग का पार्ट। स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, इसलिए इन सारों को एक साथ मैंने रखा है। एंड कॉज एंड इफेक्ट आपका लास्ट हो जाता है, जो इसके अंदर ही आ सकता है। हम लोग ऑल्दो इसमें स्टेटमेंट एंड समथिंग नहीं लिखा है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट दिखा है, वर्बल रीजनिंग का पार्ट है
कि आपको एक कॉज दिया है, उसका इफेक्ट आपसे पूछा है, इफेक्ट दिया उसका कॉज आपसे पूछा है। ओके, ये सारा वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट है, इसलिए इसको मैंने साथ में रखा और एंड में रखा है क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी लो होती है और जो भी आप लॉजिकल रीजनिंग ऊपर सीखोगे दैट विल बी यूजफुल इन वर्बल, लेकिन वर्बल वाली लॉजिकल में बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती है। ठीक है ना? सो दिस इज द एंटायर सीक्वेंस। आई होप आपने लिख लिया है। मैं फिर से छोटा कर देता हूँ और वेट कर लेता हूँ 10 सेकेंड के लिए। आप यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वांट टू। यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया है, क्वांट का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, रीजनिंग का क्या सीक्वेंस होना चाहिए। आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल। सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट इट कि भाई करेक्ट सीक्वेंस बता दो, एंड मेजोरिटी स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली डोंट इवन नो अबाउट इट कि करेक्ट सीक्वेंस होना क्या चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है कि इसको डिकोड करें और एक लॉजिक के बेसिस पे, एक रीजनिंग के बेसिस पे आपको बताएं कि क्वांट में और रीजनिंग में दोनों में सीक्वेंसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एंड व्हाट काइंड ऑफ सीक्वेंसिंग शुड बी फॉलोड। इफ यू लाइक द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई एम मेकिंग फॉर यू गाइज, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल और अपने कमेंट से मुझे बताते रहो स्टूडेंट्स की आपको और क्या क्या इश्यूज हैं एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट। आई वांट टू टॉक अबाउट देम, आई वांट टू बी एबल टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स फॉर यू गाइज। ऑटोमेटिकली जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो आप अप्रिशिएट करोगे जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, एंड एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो फील हैप्पी दैट आई एम, other than studies, I'm contributing towards your plan of action as well as your preparation for your banking examinations. I'll see you once again very soon. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.